Hello everyone, welcome back to the channel Angrezi Talks and I am गरिमा। आज हम बात करेंगे ऐसे वर्ड्स की जिसको ऑफन हम कंफ्यूज करते हैं, यानी वो वर्ड्स अधिकतर ऐसा होता है कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और आज हम वो वर्ड्स करेंगे जो सभी ए लेटर से शुरू होते हों, यानी ऐसे सभी वर्ड्स जो हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोमेंट पे कंफ्यूज करते हैं और वो वर्ड्स हमारे कंफ्यूजन की वजह से हम उनका एप्लीकेशन यानी उनका यूज भी गलत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, इन दोनों ही वर्ड्स को बोला जाता है एक्सेस, एक्सेस। अब एक एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी आपकी पहुंच कहां तक है। अब ये पेन, सपोज मैं ऐसी जगह में रहती हूँ जहां पे मार्कर पेन्स नहीं मिलते या जहां पर स्टेशनरी की दुकान ही नहीं है, तो ये जो पेन है ये एक्सेसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी पहुंच इस तक नहीं है, मुझे ये चीज नहीं मिल सकती। लेकिन वहीं अगर ये चीज इजीली मिल जाती है तो ये एक्सेसिबल है। दूसरा वर्ड है एक्सेस, यानी अधिक यानी ज्यादा। किसी भी चीज को ज्यादा कर देना मतलब एक्सेस कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे शेड कर रही हूं, अब शेड करते करते मैंने ये कर दिया तो ये क्या हो गया, मेरा एक्सेस। मैंने शेडिंग ज्यादा कर दी तो मैंने एक्सेस कर दी। वहीं अगर ये वर्ड देखा जाए तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट दोनों ही एक्सेप्ट है, लेकिन जब ACCEPT एक्सेप्ट होता है तो यानी किसी चीज को स्वीकार करना। आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, यानी आपने जो मुझे प्रपोजल रखा, जो डील रखी, मैं उसे एक्सेप्ट यानी स्वीकार करती हूं। दूसरा एक्सेप्ट होता है कि उसके सिवाय। आई विल हैव एनीथिंग एक्सेप्ट टी, यानी मैं कॉफी, लस्सी, कोई भी आदि 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 बेवरेजेस ले लूंगी एक्सेप्ट टी। सिवाय चाय के कोई भी बेवरेज मुझे चलेगी, यानी मैं कोई भी बेवरेज लेने के लिए रेडी हूं। आज इसी तरीके के सभी वर्ड्स हम ए लेटर से शुरू होने वाले करेंगे जो हमें कंफ्यूज करते हैं। अब वर्ड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम आज वो वाले वर्ड्स करेंगे जो अधिकतर यूज भी किए जाते हों, ऐसे वर्ड्स जिनकी एप्लीकेशन हमारी रेगुलर लाइफ में भी है। चलिए अपने वर्ड्स स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अडैप्ट, अडॉप्ट और अडेप्ट। अडैप्ट का मतलब होता है किसी के अनुकूल किसी को बनाया हुआ या किसी का नया रूप लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी और स्टेट में गई तो मैंने उसके कल्चर को अडेप्ट कर लिया, यानी मैं उसके रंग में रंग गई, मैं उसी के अनुकूल बन गई। दूसरा है अडॉप्ट। अडॉप्ट मीन्स या तो गोद लेना या फिर किसी को अपना लेना। शायद मुझे आपकी कोई हैबिट बहुत अच्छी लगी तो मैंने वो आपकी हैबिट अपना ली, वो आपकी हैबिट अडॉप्ट कर ली, मतलब अपनाना या गोद लेना। नेक्स्ट है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है एक एडजेक्टिव, यानी वो कोई बहुत कुशल है या फिर बहुत निपुण यानी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट वर्ड्स हैं एडवर्स और अवर्स। अब एडवर्स और अवर्स, एडवर्स का मतलब होता है दुर्भाग्यपूर्ण। एडवर्स का मतलब है दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन अवर्स का मतलब होता है किसी कार्य को करने में अनिच्छुक, यानी मेरा मन नहीं है वो काम करने का, तो उसके लिए बोला जाएगा अवर्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स अफेक्ट, इफेक्ट और दोबारा से इफेक्ट। अगर बात अफेक्ट की करें तो अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। मान लीजिए आप कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे मुझे फर्क पड़ रहा है तो मैं उससे अफेक्ट हो रही हूं, इफेक्ट नहीं। वहीं अगर इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट दो तरीके से यूज किया जाता है। अगर वर्ब के तरीके से करा जाए तो उसमें भी मतलब होता है प्रभाव, लेकिन नेगेटिव सेंस में। आपने कुछ किया जिसकी वजह से मुझे सर दर्द हो गया, तो आपके उस बात करने का इफेक्ट क्या हुआ कि मुझे सर दर्द हो गया। दूसरा इफेक्ट होता है एडजेक्टिव की तरह, यानी किसी चीज को लागू करना। द रूल्स, द लॉज केम इन इफेक्ट, यानी वो जो लॉज है वो लागू हो गए, कब से? यस्टरडे। नेक्स्ट वर्ड्स हैं ऑलरेडी, अलग,
और ऑलरेडी। ऑलरेडी तो दो अलग वर्ड्स हैं जिसका मतलब पता चलता है पूरी तरीके से तैयार, या फिर सभी लोग तैयार, या सभी चीजें तैयार। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी टेकन माई फूड, मैं पहले से खाना खा चुका हूं। नेक्स्ट वर्ड्स हैं ऑल्टर, ऑल्टर। अब एक ऑल्टर में ALTAR आ रहा है, वो है पूजा की वेदी। वहीं अगर दूसरा ऑल्टर आता है तो उसका मतलब होता है बदलना। अब ये ऑल्टरेशन हम अपने कपड़ों में भी यूज़ करते हैं कि हमारे कपड़े को ऑल्टर कर दीजिए। आप ऑल्टर में क्या करते हैं, उसको कटवा देते हैं, छोटा करवा देते हैं, यानी आपने उसको बदल दिया, ट्रिम करके चेंज कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है अमेंड और दूसरा अमेंड। अमेंड होता है सुधार करना। ये हम अपने SST में बहुत पढ़ते हैं कि बार बार लॉस को अमेंड करा गया, यानी उसमें चेंजेस लाके सुधार लाया गया। नेक्स्ट वर्ड है एमेंड। एमेंड का मतलब होता है किसी साहित्यिक कृति का संशोधन करना, यानी उसके अगेंस्ट में बात करना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स नेक्स्ट, एडवाइस एंड एडवाइस। एडवाइस अगर CE हो तो उसका मतलब होता है सिर्फ सलाह, लेकिन अगर वो SE हो जाए तो वो बन जाता है सलाह देना। दोनों सलाह ही है, लेकिन एक सलाह देना और एक सिर्फ सलाह। एक कार्य को कर रहा है और दूसरा सिर्फ उसका मतलब है सलाह। नेक्स्ट, आंसर एंड रिप्लाई। अब दोनों ही देखने में बहुत सिमिलर लगते हैं, लेकिन आंसर होता है किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना, लेकिन रिप्लाई होता है किसी बात का उत्तर देना। किसी क्वेश्चन का अगर आप आंसर कर रहे हैं तो उसको रिप्लाई नहीं आंसर बोला जाता है। वहीं किसी बात का अगर आप उत्तर दे रहे हैं तो उसका होता है रिप्लाई। नेक्स्ट, अबेटमेंट, अबेटमेंट। अबेटमेंट का मतलब होता है समापन, कमी, कोई छूट या फिर कटौती। वहीं अबेटमेंट का मतलब होता है किसी को बहकाना, किसी को उकसाना। नेक्स्ट वर्ड, दोनों ही साउंड सेम करते हैं, एक्सीड, एक्सीड। एक एक्सीड तो होता है अधिकतर मात्रा में करना, जो मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि ज्यादा करना, अपनी लिमिट से बाहर करना। दूसरा एक्सीड होता है स्थान प्राप्त करना, किसी चीज को स्वीकार करना या कोई पोजीशन प्राप्त करना। नेक्स्ट, एसेंट, एसेंट। एक एसेंट है उच्चारण चिन्ह। आप बोलते हैं ना कि आप किस एसेंट में बात कर रहे हैं, यानी क्या आपका उच्चारण यानी आपका बोलने का तरीका क्या है। दूसरा एसेंट होता है सहमत होना, यानी मैं आपसे अग्री कर रही हूं तो मैं आपसे सहमत हूं तो मैं आपसे एसेंट हूं। नेक्स्ट, अकम्प्लिश, अकम्प्लाइज। अकम्प्लिश का मतलब होता है किसी चीज को पूरा करना। जैसे मैंने आज अपना टारगेट पूरा कर लिया तो मैंने उस टारगेट को अकम्प्लिश करा। वहीं अगर अकम्प्लाइज की बात करा जाए तो उसका मतलब होता है साथ का कर्मचारी या साथ का अपराधी। नेक्स्ट, एसेटिक, एसेटिक। एक एसेटिक तो आपको पता है जो आपके साइंस में यूज होता है, यानी तेजाबी। दूसरा एसेटिक होता है सन्यासी, यानी जो मोह माया छोड़ दे, त्याग दे। नेक्स्ट वर्ड्स हैं अफेक्शन और अफेक्टेशन। अफेक्शन होता है स्नेह, लगाव होना किसी से, स्नेह होना, प्यार होना। अफेक्टेशन का मतलब होता है बनावटीपन, दिखावा, यानी जो उसका रियल सेल्फ नहीं है। नेक्स्ट है अफ्लुएंस और एफ्लुएंस। अफ्लुएंस तो होता है समृद्धि, समृद्धि प्राप्त करना। एफ्लुएंस का मतलब होता है बहना या फिर निकालना। नेक्स्ट वर्ड्स हैं अल्यूड और एल्यूड। अल्यूड होता है कोई इशारा करना या कोई संकेत देना, पॉइंट करना, इशारा करना। एल्यूड का मतलब होता है बच निकलना, कहीं से बच निकलना या किसी बात को टालना। नेक्स्ट है अमोरल या फिर इमोरल। अमोरल होता है नीति बाध्य, यानी
जो नीति के अनुसार चले और उसको माने। और इमोरल होता है अनैतिक, जो मॉरल वैल्यूज को नहीं मानता है, उनके हिसाब से नहीं चलता है। नेक्स्ट है एंटीक और एंटीक। एंटीक का मतलब होता है विचित्र, डिफरेंट, यानी जो अजीब सी हरकतें करे, विलक्षण हरकतें करे और उसका टारगेट क्या है, दूसरों को हंसाना। एक होता है एंटीक, जो हम सामान खरीदते हैं प्राचीन या पुरातन तरीके के। नेक्स्ट वर्ड्स है अप्रेज और अप्राइज। अप्रेज होता है मूल्यांकन करना और अप्राइज होता है किसी को सूचित करना या किसी को नोटिस करना। नेक्स्ट वर्ड है एस्पायर, एक्सपायर और इंस्पायर। एस्पायर का तो मतलब है आकांक्षा करना, ऊंचा करना किसी को। एक्सपायर का मतलब होता है खत्म हो जाना, अंत हो जाना या फिर बुझ जाना। इंस्पायर होता है किसी को प्रेरित करना, किसी की प्रेरणा करना या दिमाग में किसी चीज को बिठा लेना। नेक्स्ट है एसे और एसे। एक एसे जो ए से शुरू होता है उसका मतलब होता है शुद्धता की परीक्षा, यानी प्योरिटी की जांच करना। और एक एसे जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो होता है निबंध। नेक्स्ट है अटैच। अटैच एक अटैच है किसी चीज से कोई चीज लगाना, जोड़ना, जब्त करना। लेकिन एक अटैच होता है राजदूत, सहायक, यानी हेल्पर। ऑट, ऑट एक ऑट होता है चाहिए, जिसको हम ऑट टू करके यूज करते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, यू ऑट टू डू दिस। एक AUGHT होता है कोई वस्तु, किसी का कोई अंश या कोई कण। ऑरल, ओरल। ऑरल होता है किसी कण से संबंधी या कान से संबंधी, कान से संबंध रखने वाला या कण से संबंध रखने वाला, यानी ये नॉइस, वॉइस, साउंड से रिलेटेड होता है। और दूसरा ऑरल होता है मौखिक, यानी मुंह से, मुंह जबानी कोई चीज बोलना, जैसे कि ओरल टेस्ट। अवेंज, रिवेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सब कंफ्यूज होते हैं। अवेंज होता है दूसरे के लिए बदला लेना, अपने लिए नहीं किसी और के लिए बदला लेना। और रिवेंज होता है प्रतिशोध लेना, कि मेरे साथ ये हो गया, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगा। अवॉर्ड, रिवॉर्ड। अवॉर्ड होता है किसी को प्रदान करना, कि हमने उसको अवॉर्ड दिया, हमने उसको अवॉर्डेड किया। रिवॉर्ड का मतलब होता है पुरस्कार, कि मैंने ये काम किया और उसके बदले मुझे ये रिवॉर्ड मिला। एडिक्टेड एंड डिवोटेड दोनों का ही मतलब होता है आसक्त। अब दोनों का मतलब आसक्त होता है, लेकिन एक पॉजिटिव वे में होता है और एक नेगेटिव में। जहां बात एडिक्शन की जाए, लत की जाए, तो वो हमेशा नेगेटिव में होता है। वही बात अगर डिवोटेड की जाए तो वो स्पिरिचुअल वे में भगवान के लिए यूज होता है। अल्यूजन, इल्यूजन। अल्यूजन होता है किसी बात की ओर संकेत करना या कोई प्रसंग। वही इल्यूजन होता है भ्रम, जो है नहीं लेकिन आपको दिखता है या लगता है। एमिएबल, एमिकेबल। एमिएबल होता है बहुत प्रिय, बहुत प्यारा। वही एमिकेबल होता है शांतिपूर्वक, पीसफुल। अपोजिट और ऑपोजिट। अपोजिट होता है उचित, करेक्ट, उपयुक्त, यानी ऊपर वाला। ऑपोजिट होता है विलोम। अवोकेशन, वोकेशन। अवोकेशन होता है नेगेटिव सेंस में धंधा करना, पेशा, जबकि वोकेशन होता है पॉजिटिव सेंस में पेशा। एब्स्टेन, रिफ्रेन। एब्स्टेन होता है अलग रहने वस्तु, यानी अलग रहने वाला वस्तु। रिफ्रेन मतलब होता है अलग रहना, लेकिन किसके कॉन्टेक्स्ट में? कार्य के कॉन्टेक्स्ट में, यानी दोनों का मतलब अलग रहना ही है, लेकिन एब्स्टेन का मतलब वस्तु के लिए और रिफ्रेन का मतलब कार्य के लिए। एप्रीहेंड, कॉम्प्रिहेंड।
एप्रीहेंड का मतलब होता है विचार करना किसी के बारे में, सोचना किसी के बारे में, शंका करना। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है समझना। जैसे कि हमें एग्जाम में कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं कि आप इस पैराग्राफ्स को समझिए और फिर उसके बेस पे आंसर करिए। अफ्लिक्ट, इन्फ्लिक्ट। अफ्लिक्ट का मतलब होता है पीड़ित, यानी जो किसी चीज से पीड़ित हुआ हो। इन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रहार करना, कोई चीज डालना, कोई चीज थोपना या फिर दंड देना। एब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का होता है घृणित, घृणा करना, घृणित। ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, और हम किसी चीज के लिए भी ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। अफर्म, कन्फर्म। अफर्म मतलब होता है जोर देकर बोलना या फिर उसको मान्यता देना, जबकि कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना कि आपने बात बोली, मैंने कन्फर्म कर दी कि हाँ ये सच है, मैंने पुष्टि कर दी। नेक्स्ट, एसेसरी, एसेसरी। जहां एसेसरी में SORY आता है वो होता है सहायक उपकरण, जो आप ज्वेलरी को भी बोलते हैं, क्योंकि आप जो मेन कपड़े पहने वो है आपका मेन, लेकिन जो साथ में पहन रहे हैं वो और ब्यूटिफाई करने के लिए पहन रहे हैं, तो वो है सहायक उपकरण। वही एसेसरी अगर SARY हो तो यानी अपराध में साथ देने वाला व्यक्ति। असैसिनेट या किल, दोनों का ही मतलब मारना होता है, लेकिन असैसिनेट का मतलब होता है पॉलिटिक्स के लिए किसी की हत्या करना, जैसे जूलियस सीजर की करी गई। किल मतलब जान से मार देना या नष्ट कर देना। नेक्स्ट 4 वर्ड्स है एब्डिकेट, एब्रोगेट, एरोगेट, डेरोगेट। एब्डिकेट का मतलब होता है कोई पद या सिंहासन को त्याग देना। एब्रोगेट का मतलब होता है किसी चीज को रद्द करना। एरोगेट का मतलब होता है झूठा दावा करना या किसी को आरोप लगाना। वही डेरोगेट का मतलब होता है मान घटाना, किसी की रिस्पेक्ट कम करना, मान कम करना। अक्यूमुलेटिव और क्यूमुलेटिव। अक्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठा या संचित, जबकि क्यूमुलेटिव का मतलब होता है लगातार बढ़ता हुआ, यानी ग्रोथ दिखाता हुआ। ऑटम, ऑटमनल। ऑटम तो पता होगा सबको, सीजन होता है पतझड़ का मौसम। ऑटमनल होता है अधेड़ उम्र का, यानी जितनी हमारी जीवन होता है उससे आधे उम्र का, यानी 40 के साल का, अधेड़ उम्र का। लास्ट वर्ड्स है ऑसम, बहुत बढ़िया, ऑफुल, बहुत भयानक। ऑसम मतलब पॉजिटिव सेंस में बढ़िया और ऑफुल मीन्स भयानक। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।